एक बच्चा हुआ और दूसरे में ट्विंस हो गए, 2 हो गए, तो उसे ये सुविधा मिलेगी या उसकी सुविधाएं जाएंगी? बता दीजिए। दिक्कत किसे होगी? दिक्कत होगी योगी आदित्यनाथ को कि वो 7 भाई बहन हैं। दिक्कत होगी मोदी को, वे भी 5-7 हैं। दिक्कत होगी अटल बिहारी वाजपेयी वो अडवाणी जी को, उनके घने सारे हैं। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम करो तो ठीक, हम करे तो करेक्टर ढीला। जनता का तो तेल निकाल दो मरोड़ के और अपना पेट इतना बड़ा कर लो भर भर के, तो जनता इस बार जवाब देगी 2000। तो बताए मोहन भागवत, फिर शाखा में कौन जाएगा कच्छा पहन के? बताए ना। और चीर हरण हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर का नाश हुआ था। और चीर हरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, बीजेपी का नाश होगा, ये लिख लो 2022 में। सरकार ने बोला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, उससे आप वंचित हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 में आपके साथ आनंद यादव। जनता से जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव के पहले, 2022 चुनाव के पहले ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल क्यों लाया गया, क्या इसके पीछे कोई मकसद है? जो कुछ बातें हैं सीधे जनता से। हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है क्यों नाराजगी है इतनी? सरकार आपके भले के लिए सोच रही है, 2 रहेंगे, अच्छे से कमाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, दिक्कत कहाँ है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसे होगी? दिक्कत होगी योगी आदित्यनाथ को कि वो 7 भाई बहन हैं। दिक्कत होगी मोदी को, वे भी 5-7 हैं। दिक्कत होगी अटल बिहारी वाजपेयी वो अडवाणी जी को, उनके घने सारे हैं। तो दिक्कत नेताओं को होगी, हमें कहाँ होगी? अच्छा, कितने बच्चे चाहिए? सरकार का जो कानून है उसमें कितने बच्चे होने चाहिए? कह रहे 2 रहिए, 2 या 2 से कम। अच्छा, 2 या 2 से कम। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस पे जवाब कौन देगा? मोदी देगा या योगी देगा? योगी जी ने बताया अभी तो। अच्छा, योगी जी खुल के पूछता हूँ आज। एक बच्चा हुआ और दूसरे में ट्विंस हो गए, 2 हो गए, तो उसे ये सुविधा मिलेगी या उसकी सुविधाएं जाएंगी? बता दीजिए। पहली बार में एक बच्चा हुआ, ठीक है, दूसरी बार में जुड़वा हो गया, तो उस व्यक्ति की वे सुविधाएं रहेंगी या जाएंगी? इसमें कोई है? अब ये तो सवाल है भाई। सवाल तो जब जवाब सवाल को सरकार लेके आई है तो जनता भी तो पूछती है। अच्छा चीज़ है। और कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है, आज वो मुझे लगा कि एक उत्तर प्रदेश का मंत्री है मोहसिन रजा, उसने कहा है कि अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, और अगर बच्चे 8 होंगे तो वो पंचर वाले बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे 2 हुए, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, तो बताए मोहन भागवत, फिर शाखा में कौन जाएगा कच्छा पहन के? बताए ना। बड़ा टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को। वो तो कह रहे हैं कि जनमानस के लिए अच्छा कानून है, सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा से परिवार पालन पोषण होगा, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी। कहाँ दिक्कत हो रही है? क्या सुविधाएं मिली नहीं? 5-6 भाई बहन और देश का प्रधानमंत्री, 7-8 भाई बहन प्रदेश का मुख्यमंत्री। जब इनको सुविधाएं मिलेगी तो देश की जनता को सुविधाएं क्यों नहीं मिलेंगी? कह रहे अब संभलना चाहिए, अब देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो वही है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम करो तो ठीक, हम करे तो करेक्टर ढीला, ये नहीं चलने देगा जनता। और हर चीज़ क्यों आती है? अगर इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, ईमानदारी से लाना था, तो चुनाव से पहले लाते। अब ये मेरा सवाल था कि चुनाव आने वाला है तो बहुत सारे ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के पहले ला करके, ये चुनाव के समय ला करके जनता को भ्रमित करते हैं। चुनाव के समय ही इनके ऐसे कानून आएंगे जो निराधार होंगे, जिसका कोई आधार नहीं होता। ऐसा क्यों? 4.5 साल से क्या कला कर रहे थे हैं? या मंदिर का घंटा बजा रहे? रणनीतियाँ तैयार हो रही थी 4.5 साल में, रणनीतियाँ तैयार हो रही थी। अब चुनाव आ गए तो उनकी क्या गलती है? क्यों चुनाव के ये इनको पता नहीं है? कहीं ने परमानेंट थोड़ा ही बैठा रखा है। हर 5 साल में चुनाव आता है। वो तो कहते हैं हम 50 साल तक राज करेंगे। तो 50 साल बाद करेंगे, इस चुनाव के बाद लाते। जब तुम्हें पता तुम 50 साल रहोगे, क्योंकि तुम ही देश के भविष्य वक्ता हो, तो तुम्हें जब पता है 50 साल रखना है, तो ऐसे चुनाव के मौके पे क्यों लेके आए? चुनाव के मौके पे लाना, तुम्हारे ऊपर सवाल उठना जरूरी है।
ये जनता सवाल करेगी। बीजेपी कोई भी कानून कुछ भी लाती है, जनता पहले सवाल उठा देती है, मानती ही नहीं है। क्यों? भरोसा नहीं होता क्या? जनता से क्यों नहीं पूछा जाता? जनता के लिए कानून जनता से पूछा गया। आप देखो ना, जैसे किसानों के ऊपर एक कानून थोपा गया, किसानों से पूछा, किसानों के कहते हैं आय दुगना करेंगे, किसानों के पूछते नहीं है, थोप देते हैं। बिल उद्योगपतियों का, नाम किसानों का। इसी तरह ये बिल कोई और होगा, नाम जनता। अच्छा, यहाँ भी दिक्कत है। वो तो कह रहे जनता के लिए कानून है ना, तो यहाँ भी कौन दूसरा, तो कोई बाहरी थोड़ी ना आएगा। जनता से सलाह ली है। अरे मेरे लिए कानून बना रहे हो तो कम से कम हमारी कम्युनिटी तो जनता ने ही तो चुन करके सरकार बनाई है। जनता का ही फैसला तो वो करते हैं। जनता ने चुनी है, सरकार बनाया है, तो जनता के बारे में वही तो सोच रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? जनता के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? हमारे देश की सेना, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्स 2 साल से अपना डीए मांग रही है, वो क्यों नहीं दे पा रहे? वो देश की नहीं है? क्या लगता है अभी मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून ही मुद्दा है, या आप उत्तर प्रदेश में और भी सारे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? देखिए, अगर यहाँ काम होना है तो सबसे पहले काम हो जब देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन चली गई, तो इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं? अगर हिम्मत है तो ये है जनसेवा का काम। पेंशन खत्म करो इनकी, सांसद विधायकों की पेंशन खत्म करो, तब जनता तुम्हारा साथ देगी। जनता का तो तेल निकाल दो मरोड़ के और अपना पेट इतना बड़ा कर लो भर भर के, तो जनता इस बार जवाब देगी 2022। तो ये कानून जो आया है, क्या लगता है चुनाव में 22 का जो चुनाव है, तो इस कानून को लेकर के कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जनता के माइंड में कुछ चल रहा है? देखिए, अब ये कोई कानून लाएं या कुछ भी लाएं, इनको जाना है। जनता मन बना चुकी है। क्यों जाना है? 80 करोड़ गैस सिलेंडर इन्होंने दिए, राशन इन्होंने दिए, 45 दिन में सड़कें को गड्ढा मुक्त इन्होंने किया, महिलाएं सुरक्षित इसमें है, क्राइम रेट 0 या इनकी सरकार में है, तो जाएंगे ये क्यों? क्राइम रेट 0 है, महिलाओं का चीर हरण इनकी सरकार में, विधायकों की पिटाई इनकी सरकार में, पुलिस की पिटाई इनकी सरकार में, जनता की पिटाई इनकी सरकार में, अपहरण इनकी सरकार में, फिरौती इनकी सरकार में। ये क्राइम रेट है? ये क्राइम रेट कम है? वो तो कह रहे राम राज्य, जनता बहुत सुखी है। राम राज्य में कब चीर हरण होते हैं? लखीमपुर खीरी में देखा चीर हरण हुआ, और चीर हरण हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर का नाश हुआ था। और चीर हरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, योगी का नाश होगा, बीजेपी का नाश होगा। ये लिख लो 2022 में। चलिए, जनता का जो फैसला है, सीधा कहना है कि जो कानून लाया गया है 2022 में चुनाव है, उसके पहले ऐसे कानून लाना सरकार को संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि ये मुद्दा 2022 के चुनाव में कितना प्रभाव डालता है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ आनंद यादव। ऐसी खबरें हर विधानसभा, हर चौराहे, गली नुक्कड़ जा कर के जनता की आवाज़ आपकी तक पहुंचाना हमारा काम है। नमस्कार।